कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, कैसा सूरज छिपाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा सूरज छिपाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। वसुदेव जी ने अनेकों यदुवंशी और श्री कृष्ण बलराम जी को बुलाकर कहा, सुभद्रा विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए उचित वर तलाश करो। बलराम जी ने कहा, विवाह शत्रुता और प्रीति अपने बराबर वाले व्यक्ति से करनी चाहिए। यदि उचित हो तो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करने से इस संसार में यश और कीर्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण बोले, सुभद्रा के लिए अर्जुन का विवाह अति उत्तम और कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा, इसी में कल्याण और यश की प्राप्ति है। श्री सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बात को सुनते ही सब यदुवंशी बोल उठे, अर्जुन को कन्या देना अति उत्तम है। इतना सुनते ही बलराम जी रुष्ट होकर वहाँ से उठ गए। जब ये समाचार वीर अर्जुन को मिला तो वो अपना सन्यासी का वेश धारण कर हाथ में कमंडल लेकर द्वारकापुरी में जाकर आसन लगाकर बैठ गए। एक दिन बलदेव जी अर्जुन को साधु जानकर अपने घर भोजन करने के लिए लिवा ले गए। जब अर्जुन भोजन करने बैठे तो सुभद्रा जी सामने ही दिखाई पड़ी। उनको देखते ही अर्जुन मोहित हो गए। उधर सुभद्रा जी भी अर्जुन के सौंदर्य को देखकर उन पर आसक्त हो गईं। एक दिन शिवरात्रि के दिन नगर के बाहर सभी शिव जी को पूजने के लिए गए। वहाँ पे सुभद्रा जी अपनी सखी सहेलियों के साथ शिव की पूजा करने गईं। उनके जाने का समाचार सुनकर अर्जुन भी रथ पर चढ़ के धनुष बाण ले वहाँ उपस्थित हुए। हे राजन, जब जैसे ही शिव जी की पूजा कर सुभद्रा जी लौटी, वैसे ही अर्जुन ने हाथ पकड़कर सुभद्रा को उठाकर अपने रथ पर बैठा लिया। इस पर बलराम जी को महाक्रोध आ गया। इस समय श्री कृष्ण जी ने आकर बलराम जी को समझाया कि हे भाई, अर्जुन एक तो हमारी बुआ का बेटा है और दूसरे परम मित्र है। अर्जुन की क्या सामर्थ्य जो वो हमारी बहन को हर कर ले जाता। उधर अर्जुन ने घर ले जाकर वेद विधि से सुभद्रा के साथ विवाह किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान शाप देने की क्षमता रखते हैं, परंतु इनमें शंकर जी और ब्रह्मा जी तो शीघ्र ही प्रसन्न और अप्रसन्न होकर वरदान और शाप देते हैं, परंतु भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं। भगवान शंकर जी एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में घिर गए। वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत ही खराब हो गई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया। उसने देवर्षि नारद से कहा, तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कौन शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं? इस पर नारद जी ने कहा, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव तो शंकर जी हैं। वृकासुर केदार पर्वतों पर जाकर अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्नि में हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़ी से काटकर हवन करना चाहा। तभी शंकर जी ने अग्नि से प्रकट होकर दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और गला काटने से रोक लिया। उनके स्पर्श करते ही वृकासुर का शरीर पहले की तरह हो गया। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार वर मांगो। वृकासुर ने शीघ्र ही कहा, हे प्रभु, मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वह शीघ्र ही भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु कहकर चले गए। वृकासुर के मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई, क्यों न मैं पार्वती जी को ही हर लूँ। अब तो शंकर भगवान शीघ्र ही भयभीत हो दौड़ने लगे। वृकासुर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान विष्णु ने देखा कि शंकर जी बड़े ही घोर संकट में हैं, तब अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान विष्णु ने वृकासुर से कहा, आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भगवान विष्णु ने उसकी बुद्धि हर ली। उसने अपनी तपस्या और भगवान शंकर जी के पीछे दौड़ने की बात बताई। तुम शंकर जी की बात पे विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पे हाथ रखो, तुम्हें झूठ व सच का पता शीघ्र ही लग जाएगा। उसने उनके कहने अनुसार अपने सिर पे हाथ रख लिया। उसी क्षण वह भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनको संकट से शीघ्र ही बचाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय सरस्वती नदी के किनारे ऋषियों में इस बात की शंका हुई
कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। तब इस बात की जांच करने के लिए उन ऋषियों ने श्री भृगु जी को भेजा। वे सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा की सभा में आए। ना तो उन्होंने नमस्कार किया, ना स्तुति करी, बल्कि स्वयं आसन पर जा बैठे। ब्रह्मा जी यह सोचकर कि इसने मेरा अपमान किया है बहुत क्रोधित हुए, किंतु यह मेरा लड़का है ऐसा मानकर अपने क्रोध को शांत किया। उसके बाद भृगु जी वहाँ से उठकर कैलाश पर्वत पर शिव जी के यहाँ गए। उन्होंने कहा, तुम चिता की भस्म शरीर में लगाकर कर्म धर्म को छोड़कर अशुभ रूप बनाए रहते हो, अतः तुम अलग रहो, मुझे मत छूना। इस पर शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर उनको मारना चाहा। इस अनर्थ को देखकर पार्वती जी उनके पैरों पर गिर पड़ी, बोली, हे नाथ, ऐसा मत करिए। भृगु जी विष्णु लोक को गए। वहाँ लक्ष्मी की जांघ पर विष्णु भगवान को सोते हुए देखकर उनकी छाती में एक लात मारी। उस लात के लगते ही विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित जाग गए। यह कहने लगे, हे विप्र, आइए इस पलंग पर बैठिए। आप जो यहाँ पधारे तो मुझे कुछ पता नहीं चला। आप इस अपराध को क्षमा करें। आपके ये पैर बहुत कोमल हैं, इनको बहुत परिश्रम करना पड़ा है। यह कहते हुए वो उनके पैर दबाने लगे। आज मैं आपके चरणों द्वारा सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। जहाँ आपका चरण चिन्ह पड़ा है उस छाती में आज से लक्ष्मी जी वास करेंगी। भृगु जी उस स्थान पर आए जहाँ सरस्वती के किनारे सभी ऋषिगण थे। भृगु जी से विष्णु भगवान की सहनशीलता का वर्णन सुनकर उन ऋषियों की शंका दूर हो गई और वे लोग यह जानकर कि महान अपराध के समय में भी निर्विकार रहने वाले विष्णु भगवान हैं, उन्हीं को उन लोगों ने सबसे बड़ा माना। हे परीक्षित, एक समय द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री को लड़का पैदा होने के कुछ क्षण बाद ही उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। उस ब्राह्मण ने अपने क्रमशः मरे हुए 8 लड़कों को राजा उग्रसेन के द्वार पर रखकर राजाओं की निंदा करना आरंभ किया। उसके रोने धोने को महावीर अर्जुन ने भी सुना। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, क्या पूछते हो? कहने को भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्यकाल कहा जाएगा, पर पिता के रहते पुत्र का मर जाना उसके पिता और राजा के लिए कितने दुख की बात है। यदि राजा धर्मात्मा होता तो प्रजा कदापि दुखी नहीं रहती। तब अर्जुन बोले, हे विप्रदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पुत्र को कोई नहीं ले जा सकता है। उसके लिए अब मैं आपके यहाँ की कुछ दिन रहकर आपके पुत्रों की रखवाली करता रहूँगा। इतना होने पर भी यदि आपके पुत्रों की रक्षा नहीं हुई तो मैं अपने इस प्रण पालन की अयोग्यता से विवश होकर अग्नि में कूदकर इस पाप से छुटकारा ले लूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो ब्राह्मण को विश्वास हुआ। वह बारंबार महावीर अर्जुन का यशोगान करता हुआ अपने घर को चला गया। कुछ दिन बाद जब उसकी ब्राह्मणी गर्भवती हुई तो ब्राह्मण अर्जुन के पास जाकर बोला, हे महाराज, अब मेरी ब्राह्मणी को गर्भ धारण हो गया है, अब आप उसकी रक्षा करिए। अर्जुन सावधान हो गए। शिव जी का ध्यान कर अपने सभी अस्त्र शस्त्रों को संभाला। फिर गांडीव धनुष को हाथ में लेकर मंत्रों का प्रयोग आदि चलाकर शस्त्रों से उन ब्राह्मण के सारे घर को चारों ओर से एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा ऐसे बाणों की छावनी सी छाकर आच्छादित कर दिया, जिससे वह सारा घर तोते के पिंजरे जैसा बन गया। समय आने पर ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक कहाँ कहाँ करके रोने लगा, परंतु उसी क्षण वह अपने शरीर सहित अदृश्य हो गया। शिशु की माता रोने लगी। ब्राह्मण रोकर कहने लगा, अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, इस अर्जुन के कहने पर मैं विश्वास कर गया। हे राजा परीक्षित, उस समय ब्राह्मण के मुख से बारंबार अपनी निंदा सुनकर महावीर अर्जुन शोक से संतप्त हो गए। उन्हें संयमनी पुरी का स्मरण हो आया। फिर तो वे उसी क्षण यमराजपुरी को चले गए। वहाँ पर ब्राह्मण के पुत्र को ना देखकर इंद्रलोक पहुँचे। वहाँ पर भी उसे न पाकर अस्त्र लिए रसातल आदि नीचे के लोकों और स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मादि के स्थानभूत विभिन्न लोकों में भी गए। तो अपनी प्रतिज्ञा को अधूरी समझकर उन्होंने अग्नि प्रवेश की इच्छा करी। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कई बार कहा है कि बिना समझे बूझे किसी कार्य का निश्चय मत किया करो, पर तुम मानते ही नहीं हो। ऐसा कहकर कृष्ण उनको साथ लेकर रथ पे जा बैठे और पश्चिम की ओर चलकर 7 पर्वत वाले 7 द्वीपों सहित समुद्र लांघकर उनके उस पार घने जंगल में चले गए। श्री कृष्ण जी अपना रथ लिए हुए एक गहरी जलराशि में जा बैठे और वहाँ एक दमकता हुआ महाकाल नाम का नगर दिखलाई दिया। हजारों सिर वाले शेषनाग को देखा। भगवान गदाधर जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। तब वे शेषशाही भगवान अर्जुन से मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुमको देखने की इच्छा से ही मैं ब्राह्मण का पुत्र चुराकर यहाँ ले आया था। तुम दोनों मेरे ही अंश से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए हो, अतः अब तुम शीघ्र ही पृथ्वी के भार को दूर कर मेरे पास चले आओ। कृष्ण अर्जुन ने उस ब्राह्मण के छोटे बड़े सभी 9 पुत्रों को साथ लेकर द्वारका का मार्ग पकड़ा और लाकर उस ब्राह्मण को सौंप दिया।
कौरव, पांडव और यादवों का संहार। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका में आकर विचार करने लगे कि किस प्रकार पृथ्वी का भार शीघ्र ही दूर किया जाए। तब उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले कौरव, पांडव, अन्यायी राजाओं की जो बढ़ी हुई सेना के भार से पृथ्वी दब रही है उसको ही नष्ट करें। सबसे पहले कौरव पांडव में जुए का झगड़ा लगाकर कलह करवा दिया, जिससे 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव आपस में युद्ध करके विनाश को प्राप्त हो गए। जुआ, मद्यपान और परस्पर हंसी ने यदुकुल का भी संहार करा दिया। एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी में उनके द्वार पर आए। द्वार पर उनके लड़के प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध आदि बैठे थे। उन्होंने दुर्वासा जी को देखकर उनकी बड़ी हंसी की। ऋषि ने कहा, मुझे कृष्ण से मिला दो। प्रद्युम्न आदि ने सांब के पेट में बहुत सा वस्त्र लपेटकर उसे स्त्रियों सा वस्त्र पहनाकर ऋषि के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, महाराज, सांब की स्त्री है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, देखिए इसके पेट में क्या है। ऋषि ने आंख बंद कर देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्टों, इसके पेट में जो लोहे का मूसल है उससे समस्त यदुकुल का संहार हो जाएगा। इस शाप को सुनकर कृष्ण के बालकों की हंसी जाती रही और क्षण भर में ऋषि के उस शाप का संवाद द्वारका में फैल गया। सांब के पेट पर बंधा कपड़ा खोलकर देखा गया तो लोहे का मूसल निकला। यद्यपि उग्रसेन जी ने उसे चूर्ण चूर्ण करके समुद्र में फेंकवा दिया, फिर भी वह समुद्र की लहरों के साथ उठकर किनारे पे आ लगा और बिना गांठ की एक एर का घास के रूप में चारों ओर फैलकर विकास को प्राप्त हुआ। साथ ही विनाशकाले विपरीत बुद्धि के अनुसार यादवों में मद्यपान, पर स्त्रीगमन आदि के व्यभिचार भी अपूर्व रूप से बढ़ गए। सावन का महीना था। समस्त यादव रैवतक पर्वत पे मनोरंजन करने गए, वर्षा का आनंद लेने लगे। तब वहाँ कोई शराब पीता, कोई मांस भक्षण करता, कोई वारांगनाओं के साथ बैठकर नाच गाने का आनंद लेता। इस प्रकार जब कृष्ण के सुपुत्र और उनके मित्र बैठकर भोजन करने लगे तो एक ने दूसरे की, दूसरे ने तीसरे की हंसी करी। सब आपस में गाली गलौज करते हुए तू तू मैं करने लगे। परिणामतः सबों ने समुद्र के किनारे जमी हुई एरका घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारना आरंभ करा। ऋषि के शाप से उस घास में लोहे की सी शक्ति आ गई थी। निदान 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवान नर तन धारण कर अपना खेल खेलते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन नारद जी द्वारका में आए। वसुदेव जी से कहने लगे, हे राजन, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत थे। उनके पुत्र आग्निद्र और आग्निद्र के पुत्र नाभि हुए और उनके पुत्र ऋषभ देव जी बड़े महात्मा हो गए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 100 में से भरत नामक पुत्र सबसे बड़ा था। भरत भगवान के बड़े भक्त थे और ऐसे बलशाली थे जिन्होंने इस आसमुद्रांत पृथ्वी को अपने वश में करके 9 भागों में विभाजित कर दिया। तब पहला उसका जो भाग था उसका नाम अज पड़ा और ऐसे ही सारे भाग हुए। वे महात्मा भरत इस वसुधा का भोग करके वन में तपस्या के लिए चले गए और बहुत दिनों तक घोर तप करके आवागमन से मुक्त हो गए। शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र नवों खंडों के राजा हुए और 81वें बेटे कर्मकांड को फैलाने वाले ब्राह्मण हुए। शेष जो 9 बेटे बचे वे 9 योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका निमि से संवाद हुआ था। राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, भगवान आपकी इच्छा से अपने भक्तों की भक्ति में के वश में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। भगवान ने ही जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें अपनी लीला से अपने अंश के रूप में प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष के नाम से पुकारा जाता है। यही उनका पहला अवतार है। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम मूर्ति था। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए अनेक कला अवतार ग्रहण करे। भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके वेदों का उद्धार किया। कच्छप अवतार ग्रहण कर अमृत को प्राप्त किया। विष्णु के रूप में गजेंद्र का उद्धार किया। नृसिंह अवतार ग्रहण कर हिरण्याक्ष को मारा। वामन अवतार में पृथ्वी को बलि से छीनकर पृथ्वी का उद्धार किया। परशुराम अवतार ग्रहण के रूप में पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। इन्हीं भगवान ने राम अवतार में रावण और उसकी राजधानी सोने की लंका को जलाकर खाक कर दिया। पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए भगवान ने यदुवंश में जन्म लेकर ऐसे ऐसे कर्म किए कि जिनको बड़े से बड़ा देवता भी करने में एक बार सोचे। कल की अवतार में वे शूद्र राजाओं का वध करेंगे।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।